बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। आज से हमारा एक नया विषय प्रारंभ होने जा रहा है, जिस विषय का नाम है जीव विचार। जैन धर्म का तत्व विज्ञान का यदि प्रवेश द्वार कोई रहा हुआ है तो वो है जीव विचार ग्रंथ रहा हुआ है। बहुत ही अद्भुत कोटि की रचना ये जीव विचार ग्रंथ की रही हुई है। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया, सिद्ध स्वरूप को प्रगटाने का, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का यदि शॉर्टकट कोई रहे तो वो जीव विचार है। जीव विचार ग्रंथ के प्रारंभ के अंदर ही भुवन पैवम वीरम नम्यूण भणामी अबूह बोहत्थम जीव सरुवम किंचिवी जह बणियम पुब्बसुरी। और इस गाथा के अंदर ग्रंथ की महिमा क्या रही हुई है, ये ग्रंथ में क्या विषय आने वाला है, और उसके ऊपर शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने प्रकाश डाला है। जिन्हें भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना है, उनके लिए बहुत ही सुंदर मार्ग ये जीव विचार का रहा हुआ है। काफी लोग इसे जीव विचार कहते हैं, वास्तव में ये जीव विचार नहीं है, जीव विचार है। यानी जीवों के बारे में जहां पर विचार किया जाता है वो जीव विचार है। और जीव विचार ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य आचार्य देव श्री शांति सुरेश्वर जी महाराजा है। आज सबसे पहले हम ग्रंथकार भगवंत का परिचय प्राप्त करेंगे, जिन्हें शांति सुरेश्वर जी महाराजा को एक अद्भुत पूर्व विशेषण प्राप्त हुआ था, वादी वेताल। पूर्व का एक काल था वाद विवाद का, और वाद विवादों के अंदर कईयों को घुटने टिकाने वाले ऐसे ये महापुरुष थे, जिन शासन के रहस्य को जिन्होंने अपने भीतर में पचाया था, और वैसे ये महापुरुष थे। ये महापुरुष का जन्म राधनपुर के पास में उण गांव के अंदर हुआ था। हमारे बाप दादाओं की मेरे जो बाप दादा की जो नगरी थी वो उण थे, और उसी गांव के पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा थे। यानी राधनपुर के निकट में रहा हुआ जो उण गांव है, और उस गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ था, पिता धनदेव, माता धनश्री, और उनको भीम नाम का पुत्र था। उस समय के अंदर पाटन के अंदर थारापद्र गच्छाधिपति विजय सिंह सुरेश्वर जी नाम के चैत्यवासी आचार्य भगवंत विद्यमान थे। चैत्यवासी का अर्थ होता है जो महात्मा चैत्य के अंदर रहते थे, उन्हें चैत्यवासी कहे जाते थे। और ऐसे चैत्यवासी सिंह सुरेश्वर जी महाराजा विद्यमान थे। वो एक बार उन गांव के अंदर पधारे। भीम के अनेक लक्षणों को देखकर
आचार्य भगवंत ने माता पिता के पास में उनकी याचना की। देखिए, बच्चों के जो लक्षण होते हैं वो जन्मजात उन्हें प्राप्त होते हैं। कई व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बचपन से ही, जन्म से ही जो अपना एक नेचर होता है, और कईयों को एक उम्र होने के बाद में ऐसी चीजों की प्राप्ति होती है। ये जो भीम नामक लड़का गुरु भगवंत को इतनी छोटी उम्र के अंदर इतना प्रभावक दिखा होगा, और जिस कारण से माता पिता के पास में गुरु भगवंत ने याचना की। हमारे जैसे माता पिता होते तो सोचते कि भी उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, वकील बनाना है, लेकिन वो माता पिता अपने जैसे नहीं थे। माता पिता ने भी अपने लाडले पुत्र को आचार्य भगवंत को समर्पित कर दिया। भीम ने दीक्षा अंगीकार की और भीम में से वो बन गए मुनि शांति भद्र। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, सिद्धांत का, न्याय का, व्याकरण का, काव्य का, कोश का, ज्योतिष, मंत्र, शास्त्र वगैरह का अभ्यास किया। और इस प्रकार से आगे जाते जाते उन्होंने आचार्य पद की प्राप्ति की। तब उनका नाम रखा गया शांति सूरी जी। उनके गुरु विजय सिंह सूरी जी आचार्य भगवंत का स्वर्गवास होने के बाद में गच्छ के भार को वहन करने की जवाबदारी शांति सुरेश्वर जी महाराजा के सिर पर आई। उस समय के अंदर पाटन के अंदर राजा भीमदेव था। अनेक पंडितों की सभा से शोभायमान होते हुए ऐसे भीम राजा के दरबार में पूज्य आचार्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने अपनी अद्भुत कवित्व शक्ति और वाद शक्ति का परिचय दिया था। जिनके पास में अद्भुत कोटि की, जैसे सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज आदि के पास में काव्य की शक्ति रही हुई थी, और उसी प्रकार से काव्य शक्ति और साथ ही साथ वाद शक्ति जिनके भीतर में गजब की रही हुई थी, और राजा ने उनकी कलाओं से खुश होकर उन्हें दो बिरुद दिए थे। एक बिरुद था कविंद्र, यानी कवियों के अंदर इंद्र के समान। गुरुदेव को उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप सामान्य नहीं हो, आपकी कविता जो रही हुई है वो सामान्य नहीं है, लेकिन आपकी कविता जो है वो जैसे कवियों के अंदर जो इंद्र है और इंद्र के द्वारा रचित हो, ऐसी आपकी कविताएं हैं, और इसलिए आपको कविंद्र का बिरुद दिया जाता है। और दूसरा एक बिरुद गुरु भगवंत को प्राप्त हुआ था, वादी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का साम्राज्य जैसे 6 खंड के ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ रहता है, उसी प्रकार से वाद विवाद के अंदर आप चक्रवर्ती हो। आपको जीतने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। चक्रवर्ती तभी बनता है जब 6 खंड के ऊपर पूर्ण रूप से वो विजय को प्राप्त करते हैं। किसी एक के ऊपर भी विजय प्राप्त करना यदि बाकी रह जाए तो चक्र रत्न नगर के अंदर प्रवेश करता नहीं है। उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी ही होगी, उसके बिना ये संभवित बनता नहीं है। और जिन्हें कविंद्र और वादी चक्रवर्ती का बिरुद प्राप्त हुआ था, कवि के स्वरूप में सर्वत्र प्रसिद्धि को पाए हुए ऐसे धनपाल पंडित ने
आचार्य शांतिसूरी जी को मालव देश आने के लिए विनंती की थी। धनपाल कवि भी, जिनका भी नाम सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि छाई हुई थी, ऐसी ऐसी काव्य रचनाएं धनपाल पंडित करते थे। लेकिन ऐसे पंडित भी प्रभावित किनसे थे? शांतिसूरी जी से। उन्होंने आचार्य भगवंत को विनंती की। आचार्य भगवंत ने उनकी विनंती को मान देकर धारा नगरी की ओर उन्होंने प्रयाण किया। अंतिम में वो राजा भोज के सामने पधारे। राजा भोज ने कहा कि धारा नगरी की राज्यसभा में जितने पंडित आप जीतोगे, उतने लाख तुमको मालवी द्रम आपको हम देंगे। मुझे भी देखना है कि आपके गुजरात के साधुओं में विद्वत्ता का कितना सामर्थ्य रहा हुआ है। आचार्य श्री जी ने तुरंत ही उस पड़कार को झेल लिया। राज्यसभा में प्रवेश कर उन्होंने 84 वादियों को जीता। राजा भोज भी साहित्य प्रेमी था, कवि प्रेमी था, और जिसके कारण उसके राज्य के अंदर ऐसे ऐसे वादी थे। लेकिन ऐसे 84 धुरंधर वादियों को जिन्होंने जीता, राजा ने तब उनको वादी वेताल का विरोध दिया और शर्त मुताबिक उनको 84 लाख द्रम अर्पण किए। साधु संतों को ऐसे द्रमों से क्या आवश्यकता? साधु संत 1 रुपये को भी स्पर्श करते नहीं हैं। और आखिर में वादी वेताल शांतिसूरीश्वर जी महाराजा ने ये सारी की सारी जो संपत्ति राजा को कहा कि ये जिनालय के अंदर आप दे दो। यानी इस प्रकार से आचार्य श्री की वाद विषयक ख्याति सुनकर उस समय के अंदर दूसरे 500 पंडित धारा नगरी में आए थे। 84 को तो पहले जीता था, लेकिन बाद में आने वाले 500 पंडितों को भी आचार्य भगवंत ने बाद में जीत लिया उनको। और इस प्रकार से वडगच्छीय पूज्य मुक्ति चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के प्रमेय का पाठ 10 दिन के अंदर 10 अध्ययन सुनने मात्र से कंठस्थ किए थे, और वो जानकर आचार्य शांतिसूरीश्वर जी ने उनको षड दर्शन का अध्ययन कराया। 415 राजकुमारों को प्रतिबोधित कर जिन धर्म की छत्र छाया में लाने का काम उन्होंने किया। 1, 2, 5, 25 राजकुमार नहीं, लेकिन 415 राजकुमारों को प्रतिबोधित किया। पूज्य आचार्य श्री का ज्ञान वैभव भी बहुत गजब का था, जिन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर 18,000 श्लोक प्रमाण, जो वाद शक्ति के लिए एक किले के समान मानी जाती है, और वैसे वादी देव सूरी जी ने उसी के आधार से सिद्धराज की सभा में दिगंबर आचार्य कुमुद चंद्र सुरीश्वर जी महाराजा को पराजय दिया था। आचार्य श्री ने 1096 में गिरनार तीर्थ की यात्रा के लिए संघ के साथ प्रयाण किया। अनशन का स्वीकार करके जेठ सुदी नम के दिन समाधि पूर्वक स्वर्गवास को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से ऐसे महापुरुष की ये रचना है
जो बहुत ही गजब के जिन शासन के विद्वान थे, और ऐसे गुरुदेव की ये कृति जीव विचार रही हुई है। अब दूसरे नंबर के अंदर प्रश्न जगता है कि जीव विचार रचना का प्रयोजन क्या, क्यों जीव विचार ग्रंथ की रचना की गई। केवल ज्ञान स्वरूपी वीर परमात्मा ने उनकी वाणी के अंदर और अपने गुरु को, यानी सबसे पहले उन्होंने वीर परमात्मा को नमस्कार किया और उसके बाद में अपने गुरु को नमस्कार किया, और गुरु को नमस्कार करने के बाद में शांति सूरीश्वर जी महाराजा ने जीव विचार प्रकरण की रचना की प्रतिज्ञा की। जन्म, मरण, रोग, शोक आदि दुर्गति स्वरूप अनादि अनंत भव समुद्र को आसानी से पार करने का कोई यदि उपाय है तो वो उपाय रहा हुआ है जीव तत्व का ज्ञान। अपने यहाँ पर अनेक प्रकरण ग्रंथ रहे हुए, लेकिन उन ग्रंथों के अंदर सबसे प्रारंभ में जीव विचार है। पूज्य शांति सूरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने समस्त आगमों के बोध को प्राप्त किया, उनके रहस्य को पाकर उसका जो सार है, आगमों का सार, और उस सार के स्वरूप में उन्होंने जीव विचार ग्रंथ की रचना की है। जीव विचार को जानना क्यों है? स्वयं की जात का निर्णय करने के लिए हमें जीव विचार पढ़ना है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, अजीव नहीं हूं। वास्तव में वर्तमान की परिस्थिति हम देखें ना तो हम जीव के स्वरूप में कम प्रतिभाषित होते हैं, अजीव के स्वरूप में हम ज्यादा प्रतिभाषित हो रहे हैं। और अजीवमय बने हुए जीव को जीवमय बनाना ये धर्म का सार है, और इसलिए उन्होंने जीव विचार ग्रंथ की रचना की है। संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है। संसार से मुक्ति यानी क्या? तो कि जड़ से मुक्ति, जड़ से मुक्त होना पड़ेगा, जीवमय हमें बनना पड़ेगा। और जब जीवमय बन जाएंगे तो संसार से मुक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। जब जीव द्रव्य की जानकारी प्राप्त करेंगे तब होगा क्या? भीतर में दया के परिणाम प्राप्त होंगे। आनंद भुगतने का जिसका स्वभाव है, और वैसी आत्मा अभी पीड़ा भुगत रही है, और उस पीड़ा से मुक्ति, आनंद की प्राप्ति यदि कहीं से होगी तो इन जीवों के विज्ञान से ही होगी। कई लोगों ने जीव विचार ग्रंथ को पढ़ लिया होगा, और जब ऊपर छली दृष्टि से उन्होंने पढ़ा तो लगता है कि जीव विचार में तो है क्या। नव तत्व ग्रंथ को पढ़ने वाले को लगता है कि नव तत्व में है क्या। तीर्थंकर देवों को पूरे जगत का सार जिसमें दिखता है, और उसमें अज्ञानी जीव को वहां पर क्या लगता है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है। तीर्थंकर देवों ने अपनी जितनी भी देशना और उन देशना का सार यदि कुछ बताया है
तो वो सार जीव विज्ञान को जानना वो बताया है। जीव विज्ञान को जब जानेगा तो उसको पता चलेगा मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। जगत पर में सुख मानता है, ये सही है कि गलत? और जैसे जैसे भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करता जाता है वैसे वैसे उसका भ्रम दृढ़ होता जाता है। जीव विज्ञान की जब वो प्राप्ति करेगा तब उसका भ्रम खत्म होता जाएगा। और जब जीव अनंत आनंदमय है, अनंत सुखमय है, और जब उसका वर्तमान स्वरूप जब वो देखेगा तब वो क्या करेगा? तो उसे प्राण पाने का प्रयत्न करेगा। जगत के अंदर रहकर परोपकारादि कार्य करेगा। अनादि काल के जो संस्कार पड़े हुए जीव के अंदर गलत, और उन संस्कारों को तोड़ने के लिए वो प्रयत्न करेगा। हमारा जन्म इस पांचवें आरे के अंदर हुआ है, जहां पर क्षायिक भाव प्राप्त होना मुश्किल है, जहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति मुश्किल है, और वैसे समय के अंदर भी हमें तिरने के लिए कुछ साधन बताया रहे तो ये जीव विचार ग्रंथ है। आत्मा को जागरूक रखने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग की जो सीमा है उसे जितनी मजबूत करेंगे उतने ही बचने के चांस अधिक है। सत्संग छोड़ देंगे तो गिरने के चांस अधिक है। सत्संग उसी का नाम जो क्या करेगा तो कि हमारे आत्मा के स्वभाव की, आत्मा की जो अवस्था है उस अवस्था का निरंतर बोध करवाते रहेंगे, और वो सत्संग है। जो स्वयं का अनुभव करता है, आत्मा के अनुभव के लिए जो निकले हुए हैं, उसके लिए ही जो प्रयत्न कर रहे हैं, आंशिक भी उसका जिसने अनुभव किया है, शाश्वत ऐसी आत्मा का अनुभव वो सत्य है, और उसका संग होना, शाश्वत ऐसी आत्मा का मिलन होना, वो सत्संग रहा हुआ। कली काल के अंदर विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा। इस विषम काल के अंदर, कली काल के अंदर तिरने के दो साधन ज्ञानी भगवंत ने बताए हैं। एक है जिनेश्वर परमात्मा का बिंब, प्रतिमा, और दूसरा रहा हुआ है परमात्मा की वाणी। जिन बिंब को भी तभी समझ सकेंगे जब परमात्मा की वाणी को समझेंगे। परमात्मा की वाणी को समझे बिना जिन बिंब के पास में जाएंगे तो जो काम होना था वो काम होगा नहीं। जो तत्व को जानता नहीं वो परमात्मा को कैसे जान सकता है? परमात्मा को जानने के लिए आगम तत्वों को जानना पड़ेगा। जिन बिंब के अंदर प्रतिबिंब किसका होता है तो कि शास्त्रों का प्रतिबिंब वो जिन बिंब के अंदर होता है। ज्ञान उपासना की शक्ति है, और इसलिए ज्ञान को जानना है। जिन बिंब उनके लिए कि जिनके पास में ज्ञान की शक्ति नहीं है। जिसके पास में ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है
उसे विशेष जिन बिंब की आवश्यकता नहीं होती। इस कली काल में तिरने के दो साधन बताए, एक तो जिन बिंब और एक जिनागम। ये भव के अंदर हमें सत्संग करते जाना है, और जैसे जैसे सत्संग करते जाएंगे वैसे वैसे इस संसार से छूटने का मार्ग हमें प्राप्त होता जाएगा। शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने जो जीव विचार प्रकरण ग्रंथ की जो रचना की है, उसके पीछे हेतु क्या है? कईयों के मन के अंदर प्रश्न होता है कि सबसे पहले प्रकरण के स्वरूप में जीव विचार को क्यों रखा? जीव एक चीज ध्यान रखे कि जीव स्वरूप को जाने बिना जीव स्वरूप की पूर्णता प्राप्त होती नहीं। पूर्णता को यदि उसे प्राप्त करना है तो सर्व जीवों को अभयदान देना पड़ेगा। जीव विचार के बिना नवकार मंत्र भी पूर्ण फल को देने वाला बनता नहीं। नवकार का भी पूर्ण फल क्या है? तो कि सब पावक पणासन, सभी पापों का नाश होना। सभी पापों का नाश यानी क्या? तो कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। जो सर्व जीव राशि को सिद्ध स्वरूप में देखेगी नहीं, श्रद्धा से उसका स्वीकार करेगी नहीं, उस प्रमाण से वो आचरण करेगी नहीं, तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कैसे कर सकेगी? इसलिए सर्व पाप के निमित्तों को बंद करने के लिए, जीव मात्र को पीड़ा नहीं देनी है, और इसके लिए ये जिन शासन रहा हुआ। हरेक जीव जो है वो पीड़ा से मुक्त बने। जगत के सर्व जीव पाप से मुक्त बने। और ये कब संभवित होगा? जैसे जैसे जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी बातें संभवित होती जाएगी। इसलिए जीव विचार प्रकरण ग्रंथ को हमें क्यों जानना है, उसके रहस्य को बताते हुए महापुरुष ने बताया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और इसलिए जीव को जानना है। हमें जीवों को अभयदान देना है और इसलिए जीव को जानना है। और इस प्रकार से जीव विचार ग्रंथ के अंदर महोपाद शांति सुरेश्वर जी महाराजा जो मंगलाचरण कर रहे हैं, वास्तव में देखने जाए तो जीव स्वयं ही मंगल के स्वरूप में रहा हुआ है। जितने भी जीव हैं वो ज्ञानादि गुणों से भरपूर है। अपने भीतर में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि गुण भरे हुए, तो उसे मंगल के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। जीव वो मंगल है और कर्म वो अमंगल है। जीव रूपी जो आत्मा का स्वरूप है वो मंगल रहा हुआ, और मंगल रूप आत्मा अमंगल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कर्म दूर हो जाएंगे आत्मा परम मंगल को प्राप्त कर लेगी। और इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने परम मंगल को पाए हुए ऐसे अरिहंत परमात्मा को वंदना की। अरिहंत परमात्मा ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण हो चुके हैं और इसलिए बनना है, इसलिए परम मंगल को भाव पूर्वक वंदना करनी। जीव विचार जाने बिना इस जगत के अंदर कोई भी जीव परम मंगल के रूप में बनता नहीं। उसको जाने बिना बाकी कितने भी मंगल करो लेकिन वो मंगल कहे जाएंगे नहीं। नंदी सूत्र के अंदर
ज्ञान को ही मंगल बताया। और ज्ञान कहां पर रहता है? गूगल में। ज्ञान कहां पर है? किताबों में नहीं। नहीं गूगल में ज्ञान है, नहीं किताबों में ज्ञान है। ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव रहा हुआ, और इसलिए जीव को जीव के स्वरूप में नहीं जानना वो अमंगल है। जीव को जीव के स्वरूप में जान लेना वो सर्वश्रेष्ठ मंगल रहा। पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने भुवन पैवम वीरम पद के द्वारा परमात्मा महावीर देव का मंगलाचरण किया है। भुवन यानी क्या, पैवम यानी क्या, और वीरम यानी क्या? भुवन का अर्थ होता है तीन भुवन। तीन प्रकार के जो भुवन रहे हुए हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक स्वरूप में। ये भुवन बना हुआ किससे है? पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, कि जिसके अंदर प्रधानता रही हुई। त्रस्काई जीवों को भी स्थावर के आधार पर रहना पड़ता है। जब स्थावर काय जीवों के साथ में अधिक समय रहना है तो उनकी सतत असाता जो है, उनका भान होता है, उसको दूर करने का मन होता है, और उसको दूर करने का निरंतर हम प्रयत्न करते हैं। कैसे मैं इन जीवों को दुखों से मुक्त करूं, कैसे मैं इन जीवों को पापों से मुक्त करूं। इसलिए ये जो तीन भुवन रहे हुए हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिरछालोक, और ये तीन भुवन के अंदर पैवम यानी प्रदीप, प्रदीप यानी दीपक, वीरम यानी वीर जनेश्वर परमात्मा, तीन भुवन के अंदर परमात्मा महावीर देव वो दीपक के समान रहे हुए। दीपक क्या करता है? तो कि दीपक प्रकाश करता है। दीपक जो है वो कहीं पर भी रोशनी करता है। परमात्मा को सूरज की उपमा नहीं दी, लेकिन परमात्मा को दीपक की उपमा दी। सूरज जो होता है वो बाहर बाहर प्रकाश करता है, दीपक को जहां पर भी लेकर जाओ उधर वो प्रकाश करता है। और ऐसे तीन भुवन के अंदर दीपक के समान ऐसे महावीर स्वामी परमात्मा को वंदना की। प्रश्न जगेगा कि तीर्थंकर 24 से महावीर स्वामी परमात्मा को क्यों वंदना की? हमारे निकट उपकारी यदि कोई है तो परमात्मा महावीर देव है, जिनके शासन के अंदर हम हैं, और वो शासन परमात्मा महावीर देव का है। और इसलिए परमात्मा महावीर देव का मंगलाचरण किया है। नमियुण भणामि अबूह बोहत्थम जीव सर्वम किंचिवी जह बणियम उपवसुरी। प्रथम पूर्वार्ध के अंदर इष्ट देव को नमस्कार करने पूर्वक मंगलाचरण किया है, और वो मंगलाचरण क्यों किया गया? शिष्ट पुरुषों का आचार होता है
कि वो अपने उपकारी जो है उन उपकारी का स्मरण करे। हमारे उपकारी अरिहंत परमात्मा है, उनके उपकार तले हम सब दबे हुए हैं और उनके उपकार तले दबे हुए होने के कारण यहाँ पर उन महापुरुष का मंगलाचरण किया है। परमात्मा ने केवल ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति की और प्राप्ति करके पूर्ण जगत को प्रकाशित करने का कार्य परमात्मा महावीर देव ने किया। और ऐसे महावीर स्वामी परमात्मा को नमस्कार किया गया है। इक्को विनमुक्कारो जिनवर वसहस्स वद्दमाणस्स संसार सागरा उतारे नरंब नारिंबा। एकाद भी परमात्मा महावीर देव को किया हुआ नमस्कार संसार रूपी समुद्र से नर और नारी को तिराने वाला बनता है। और ऐसे महावीर स्वामी देव को नमस्कार करके भणामि अबूह बोहत्थम, इसलिए इस ग्रंथ की रचना है। महापुरुष को ऐसा क्या लगा कि इस ग्रंथ की रचना की? क्या पूर्व में जीव के संबंध में कोई ग्रंथ नहीं थे? अनेकानेक ग्रंथ जीव के संबंध में पूर्व में रहे हुए थे, लेकिन वो ग्रंथ कैसे थे? तो कि जो पंडित लोग हैं वो उसको समझ सके, उस प्रकार की भूमिका वाले। और वैसे ग्रंथ को मंद बुद्धि वाले जो जीव रहे वो समझ नहीं सके। मेरे और आपके जैसे मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने इस ग्रंथ की रचना की है। बणामी अबूह बोहत्थम, अबूह यानी अबुध, अबुध यानी जिसमें बुद्धि कम रही हुई है, जिसमें ज्ञान कम है, और वैसे व्यक्ति के लिए महापुरुष ने रचना की है। अब ये महापुरुष ने जो रचना की है, तो रचना की कहां से? किसी के घर की बात जिन शासन के अंदर चलती नहीं। सबसे पहले हमें कोई भी बात बताई जाती है तो हम प्रश्न करते हैं कि कहां पर ये बात लिखी हुई, कौन से शास्त्र में है? तो उन्होंने बताया कि जह बणियम पुब्ब सुरी, जीव स्वरूपम किंचित, यानी जीव का कुछ स्वरूप में बताऊंगा, पूर्ण स्वरूप नहीं, किंचित, कुछ अल्प स्वरूप। हमको कहा जाए कि नहीं भाई बहुत बड़ा स्वरूप बताने वाला हो तो आज ही सब लेफ्ट हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष ने क्या कहा? किंची भी। हाँ, सबको है ना ज्ञान जो चाहिए ना वो किंची भी चाहिए, और संपत्ति चाहिए वो। कभी बोला आपने हे लक्ष्मी माता मुझे अल्प संपत्ति देना? नहीं, संपत्ति तो परिपूर्ण चाहिए, लेकिन ज्ञान कितना चाहिए? किंचित। छोटी किताब देखते तो फटाक करके हाथ में लेते और पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन बड़ी किताब रहे तो पढ़ने की इच्छा, हाथ में नहीं उठाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? और वैसे जीवों के लिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा कह रहे कि किंचित भी जीव का आंशिक स्वरूप मैं बताऊंगा। जह बणियम पुब्ब सुरी, किस प्रकार से बताऊंगा? तो कि पुब्ब सुरी, पूर्व के आचार्य भगवंतों ने जिस प्रकार से स्वरूप बताया था, और उसी प्रकार से मैं कुछ स्वरूप आपके समक्ष बताऊंगा। संबंध जो होते वो अनेक प्रकार के हैं। गुरु पर्वक्रम का संबंध है, साध्य साधन का संबंध है,
उपाय उपेय का संबंध है। और यहाँ पर भी महापुरुष कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो कहां से कह रहा हूं, गुरु की परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं कहूंगा, अपनी मर्जी मुताबिक का कुछ नहीं कहूंगा। जह बणियम उपसुरीहिम, जैसे पूर्व के आचार्य भगवंतों ने कहा है और उस प्रकार से मैं कहूंगा। कोई भी ग्रंथ होते हैं, उस ग्रंथ के शुरुआत के अंदर 5 बातें बताई जाती है। पहले नंबर में मंगलाचरण होता है। परमात्मा महावीर देव का मंगलाचरण किया। आप भी अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य करो, आपके इष्ट कोई भी रहने दो, आपके मूलनाएं कोई भी रहने दो, लेकिन जिनके शासन से हमारा अस्तित्व है, ऐसे महावीर देव को तो हम भूल ही नहीं सकते। और मैं हमेशा के लिए कहता हूं, कहीं पर भी कुछ भी रहे, 2 महापुरुषों को तो हमें बोलना ही नहीं। पहले नंबर में परमात्मा महावीर देव और दूसरे नंबर के अंदर अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी। और ऐसे महावीर स्वामी परमात्मा ने गणधर भगवंतों को दिया, गणधर भगवंतों ने उनके शिष्य को, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को, और ऐसे करते करते ये जीव का विज्ञान शांति सुरेश्वर जी महाराजा को प्राप्त हुआ और शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने हमें दिया। कोई भी बात अपने घर की नहीं, जितनी भी बातें रही हुई है वो सारी की सारी बातें किनकी है? गुरुओं ने जो दिया वो मुझे आपको देना है। इसलिए मंगलाचरण दूसरे नंबर के अंदर विषय बताया जाता है। और विषय क्या है? तो कि जीव सर्वम किंची भी, जीवों का कुछ स्वरूप। फिर संबंध बताया जाएगा कि ये इसका क्या संबंध जुड़ा हुआ है, तो कि गुरु परंपरा का यहाँ पर संबंध बताया। उसके बाद में प्रयोजन बताया कि क्या प्रयोजन, तो क्या अमूह बोहत मंद बुद्धि के जो जीव है और उन जीवों को बोध की प्राप्ति हो, और उसके लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा। कैसे करूंगा? तो कि जह बणियम उपसुरी, मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अंतिम नंबर के अंदर अधिकारी बताते हैं। ये ग्रंथ को पाने के, ये ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी कौन? और अधिकारी के स्वरूप में महापुरुष बता रहे हैं कि जिनको जीवों के बारे में जानने की इच्छा है, वैसे जीव ये ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी रहे हुए हैं। जिन्हें भी जीवों के बारे में जानना है, जिन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी है। इस प्रकार से प्रथम गाथा के अंदर ये 5 बातें बताई गई। उसके अंदर और भी जो बातें होगी वो हम कल देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।